जय हिंद। आज बात है उस नमक हराम की जो हिंदू खाल में छिपा हुआ एक वामपंथी है, जो कांग्रेस के इशारे पे मोदी के खिलाफ काम कर रहा है। ये मैं नहीं कहता, आप लोग कहते हैं। ये भी पढ़ लीजिए। एक 2 कौड़ी का यूट्यूबर कैसे बताएगा कि नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, और ये एक छिपा हुआ वामपंथी है। वो वामपंथी कोई और नहीं, विशाल सिंह है जो आपके सामने है। ये इसकी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। जब इसके दादा थे तो उस समय कुछ नहीं था। फिर नेहरू जी का अवतरण हुआ, उन्होंने ब्रह्मांड, हवा, पानी सब कुछ बनाया। उसके बाद इस देश में इस्लामिक हुकूमत हो गया। सब कुछ जजिया कर देने पड़ते थे। हिंदू बोलना चलना सब कुछ भूल गया था। फिर ब्रह्मा स्वरूप नरेंद्र दामोदर दास मोदी का 2014 में अवतरण हुआ। फिर उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, सबको बोलने का अधिकार दिया, बोलना सिखाया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सबको उन्होंने डेवलप किया, सबको जागरूक बनाया, इस्लामिक हुकूमत को ख़त्म किया, एक नमक हराम को पढ़ाया लिखाया। उस दौरान कुछ MBA के उसके जूनियर थे जिसका वो असाइनमेंट करने लगा। उसमें वो केस स्टडी भी करता था। अब वो पॉलिटिक्स का भी केस स्टडी करने लगा। जिस नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ किया, वही नमक हराम आज बेनकाब कर रहा है। वो नीतियों की बात कर रहा है। ये भूल जाता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी का किया हुआ है। उसके बाद भी वो नमक हरामी कर रहा है। हिंदुओं को नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़का रहा है क्योंकि इसकी नीति के बारे में बता रहा है। उस नमक हराम के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो IT सेल को भी निशाने पर लेने लगा है। क्या एक IT सेल को इतना अधिकार नहीं है कि वो झूठ फैला सके? IT सेल ने ये बोल ही दिया कि एक साजिश चल रही है कि नरेंद्र मोदी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। फिर उस नमक हराम को क्या ज़रूरत थी लिखने के लिए कि मुझे गर्व है कि मैं उस साजिश का हिस्सा हूँ जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलाए जा रहे हैं? क्या ये देखने के बाद भी कोई कहेगा कि नरेंद्र मोदी हिंदू हितैषी है? यही नहीं, वो नमक हराम आई बटन में उसके लिंक डाल देता है। IT सेल पूछता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला कौन? उनको भी वो जवाब देने लगा है कि ये नरेंद्र मोदी तय करे कि उसे रहना है या जाना है। मतलब इतनी नमक हरामी आखिर क्यों? जिस इंसान ने इतना कुछ किया, उसके एजेंडे को ध्वस्त कर रहा है। लोगों को ये बता रहा है कि 370 CA सब कुछ सांकेतिक था, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए था। आखिर वो नमक हराम चाहता क्या है? क्या बंगाल में जो हो रहा है उसे नहीं झेल सकता? क्या बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस नमक हराम के साथ हो रहा है? होगा, 20 साल बाद होगा। तब तक के लिए तो शांत रह सकता था। मोदी जी हैं, कुछ बड़ा ही कर रहे होंगे। ज़रूरी तो है नहीं कि सब कुछ वो बताकर करेंगे। मोदी जी के पास इतना दिमाग है, उन्होंने ओलंपियाड जीता है। इतना एक बहुमूल्य नेता, उसका वो विरोध कर रहा है जिन्होंने उसके लिए सब कुछ किया। उसको इस बात का डर सता रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्लामीकरण कर रहा है, जबकि उसका फैक्ट भी है। लेकिन उसको बताने की क्या ज़रूरत है? अपना आता वीडियो बनाता, लोग पसंद करते, शेयर करते। उसको क्या ज़रूरत पड़ी है इन चीज़ों की? और हिंदू क्यों उसकी बातों में आ रहा है, ये जानते हुए कि वो एक छिपा हुआ वामपंथी है जो कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहा है। उसके बाद भी हिंदू उसकी बातें सुन रहा है। आज इस्लामिक एजेंडे को बेनकाब कर रहा है, कल आतंकी एजेंडे को बेनकाब करेगा। मतलब वो नमक हराम चाहता क्या है? क्या नरेंद्र मोदी चले जाए, राहुल गांधी आ जाए जो कि मोदी के अगेंस्ट है? वो नमक हराम में ये भी बता रहा है कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, वो वैसे ही प्रधानमंत्री बन जाएगा। कई हिंदुओं को समस्या भी हो रही है। खैर, समस्या वाले चालाक हिंदू हैं, वो बात समझते हैं कि मोदी जी हैं। जैसे गांधी जी ने देश को प्रोटेक्ट किया था, मोदी जी भी कर देंगे। अब बात है उस बेवफा प्रेमिका की जिससे हिंदू प्रेम बहुत करता है, लेकिन वो प्रेमिका किसी और से प्रेम करती है। वो जिससे प्रेम करती है वो उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन हिंदू उस प्रेमिका से प्यार करता है। और वो हमेशा हिंदुओं को दगा दे रही है। लेकिन हिंदू को इस बात की उम्मीद है कि चलो प्रेमिका तो मेरी ही है, लेकिन वो प्रेमिका जिहाद को मजबूत कर रही है। इसी वजह से वो प्रेमिका बीच बीच में हिंदू प्रेमी के लिए कुछ कुछ सांकेतिक कार्य कर देती है। बाकी वो जिहाद के लिए डेडिकेटेड है ही। उस प्रेमिका ने एक ऐसा खेल खेला
जिससे पूरी तरह से एक नफरत फैल जाए। नफरत तो पहले भी था, लेकिन उस प्रेमिका के समर्थकों ने ऐसा माहौल बना दिया कि बंगाल में वो देखने को मिल रहा है। वहाँ लोग जय श्री राम बोलना शुरू कर दिए, अब उसी की कीमत चुका रहे। अच्छा होता घर में ही बोल लेते, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला, उसकी कीमत चुका रहे। ये बेवफा प्रेमिका जो है वो जिहाद परस्ती में लगी हुई है। जो उसके जिहाद परस्ती को बेनकाब करता है वो देशद्रोही घोषित हो जाता है, उसके ऊपर ही तमाम सवाल होने लगते हैं। उस बेवफा प्रेमिका ने हालात ये कर दिया हिंदू की, एक दिन तो प्रेमिका छोड़कर जाएगी, लेकिन हिंदुओं को एक युद्ध मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। और लास्ट में हिंदुओं के पास क्या ऑप्शन बचेगा? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जब उसके सामने एक तरफ गोल टोपी होगा तो दूसरी तरफ मौत। उस समय इस बेवफा प्रेमिका को गाली देकर भी क्या करेगा जो आज कांग्रेस के साथ कर रहा है। कांग्रेस को भी कभी प्रेमिका मानता था, उस कांग्रेस ने भी धोखा दिया, इस नए कांग्रेस ने भी धोखा दिया। तो हिंदुओं की तो खैर गुलामी मुकद्दर रही है, समझाने वाला एक दिन खुद समझ कर चला जाता है।